आज के वक्त में राजनेता राजनीति शब्द को राज करने की नीति समझते हैं, जबकि राजनीति शब्द को लोकनीति कहना सही है। इसी नीति के साथ दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में राष्ट्रीय लोकनीति पार्टी का पदार्पण किया गया। राष्ट्रीय लोकनीति पार्टी राजनीति को लोकनीति मानती है। सरकार में आम जनता की भागीदारी को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना, साफ सुथरी राजनीति करना इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य है। राष्ट्रीय लोकनीति पार्टी के लॉन्च के अवसर पर सर्वसम्मति से राष्ट्रीय लोकनीति पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों का चयन किया गया, जिसमें ब्रिगेडियर बीके खन्ना को चीफ कन्वीनर, दीपक पांड्या को कन्वीनर एडमिन, एनके शर्मा को कन्वीनर फाइनेंस, डॉक्टर एलसी शर्मा को मेंटोर और रेणु नेगी को कन्वीनर मीडिया रिलेशन नियुक्त किया गया। पार्टी के राष्ट्रीय सलाहकार बोर्ड में जेपी सिंह, आलोक कुमार, आईएएस रिटायर्ड गौतम मारवा, पद्मश्री, भारत भूषण त्यागी और ब्रिगेडियर विनोद दत्ता शामिल हुए। आज एक लोकनीति पार्टी का पदार्पण हुआ है भारत के राजनीति में, जिसको आज आप लोग राजनीति कहते हैं, इसलिए हम ये राजनीति शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये राजनीति नहीं है, ये लोकनीति है। लोगों का देश है ये किसी एक व्यक्ति का देश नहीं है। तो इसकी सूचना देते हुए हम आज इस लोकनीति का पदार्पण कर रहे हैं भारत की सोकोल्ड राजनीति के अंदर, और उस राजनीति के शब्द को हम हटाना चाहते हैं और यहाँ पर हम लोकनीति लाना चाहते हैं। ये स्ट्रेटेजीज़ हमारी हैं। पहली बात हम कर रहे हैं कि न्यू एरा लीडरशिप की बात कर रहे हैं कि ऐसे व्यक्तियों को जो सेवा भाव से, जिनमें पॉलिटिकल इन्फेक्शन नहीं है, जोड़ तोड़ और दूसरों को नीचा दिखा के खुद आगे बढ़ने की प्रवृत्ति वाले लोगों से हम बचना चाहते हैं। साफ छवि के लोग सेवा भाव से जो आगे आएँ उनको हम न्यू एरा लीडरशिप के रूप में देखना चाहते हैं। दूसरा, इसमें इनोवेटिव गवर्नेंस स्ट्रेटेजीज़ की हम बात करें, हम फैसिलिटेटिव गवर्नेंस की बात कर रहे हैं। हम पर शासन करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमने फैसिलिटेट करना है। जो राज्य का जो रोल है, गवर्नमेंट का रोल है, एक नागरिक को ऐसी व्यवस्था दे, ऐसा माहौल दे जहाँ पर उसका मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, आर्थिक और आध्यात्मिक विकास हो सके। ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना है। उसके लिए गवर्नेंस स्ट्रेटेजीज हमने डिवाइस की है कि कैसे होना चाहिए। पब्लिक रेटिंग की उसमें बात की जा रही है। जवाबदेही हमारी जो इलेक्टेड लोग हैं उनकी लोगों के प्रति बने। और फिर हम टेक्नोलॉजी की बात करें, ये जो इरा है तकनीक का इरा है, डेटा ड्रिवन सारी व्यवस्था आगे होनी है। तो टेक्नोलॉजी हमारी 80 से 90% सामाजिक आर्थिक समस्याओं का हल है। हम रियल टाइम डेटा मैनेजमेंट के माध्यम से आगे बढ़ना चाहते हैं और उसमें बहुत सारे ऐसी व्यवस्था हो जाएगी कि हमें समस्याएं ऑटोमेटिकली एड्रेस हो जाएगी, उनको एड्रेस करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ये राजनीति नहीं होगी, ये ट्रिक्स की नीति नहीं है, ये लोक नीति है। और लोक नीति बेस्ड ये पॉलिटिकल पार्टी है। पॉलिटिकल पार्टी कह लीजिए या पार्टी कह लीजिए। तो जो लोग के हिमायतगार लोग हैं, वास्तव में जो ट्रिकी नहीं है, जो लगाव के साथ आगे, यही इसका डिफरेंस है बाकियों से। इसमें ट्रिक का खेल नहीं है, इसमें लोगों से जुड़ाव का खेल है। यही इसको डिफरेंस है। जो आप कह रहे हैं पार्टियों की भीड़ लगी है, यहाँ इस भीड़ में बाकी राजनीतिक दल होंगे, ये बिल्कुल लोक दल है, ये लोक नीति आधारित दल है। प्रैक्टिकली आप देखेंगे ना, आप देखेंगे किस तरीके से पार्टी बनती है। अगर किसी दिन भी अगर वो दिन आया ना तो वो पार्टी अपनी खत्म कर देंगे हम। ये वाला जो आपने क्वेश्चन है ना, जिस दिन ये क्वेश्चन अभी आया है क्या कुछ ना, उसने हम पार्टी खत्म कर देंगे कि ये मतलब जो हम नहीं कर सकते। जो कहा है उसको हम कार्य करके दिखाएंगे। ये वाले नहीं है कि सिर्फ बोल दिया और उसके बाद में जो करने के लिए उसने पार्टी खत्म हो जाएगी, जिससे ये करते रहेगा। ऐसा है कि लोग राजनीति से उब चुके हैं, अब लोगों को लोकनीति चाहिए। उस लोकनीति के लिए ये पार्टी बनी है और मुझे इस पार्टी का इन्होंने एडवाइज़र बनाया है। मेरा इलेक्शनियरिंग का काम है। मैं अच्छे पॉलिटिशियंस को मैं एडवाइस करता हूं और उनका वोट शेयर इंक्रीज़ करने के उनको मेथड्स बताता हूं। इस पार्टी ने जो इन्होंने अपना 5 जो इन्होंने मेन बिंदु रखे हैं, अगर उन बिंदुओं पे अमल किया जाए तो एक देश का खर्चा बहुत कम होगा और देश आगे जाएगा और देश पे अकाउंटेबिलिटी आएगी। जिस तरीके देश में इस वक्त चल रहा है उसमें कई चीज़ों की इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। जैसे अभी प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना का बताया, इन्होंने कितनी मेहनत से डॉक्टर साहब ने वहाँ के जितने डॉक्टर्स थे जो जेनरिक मेडिसिन नहीं लिख रहे थे उनको इन्होंने मजबूर कर दिया कि वो जेनरिक मेडिसिन लिखें। अगर सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव के बाद और जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के सर्कुलर के बाद अगर डॉक्टर नहीं लिख रहे जेनरिक, तो कितना गलत वो काम हो रहा था, उसको इन्होंने दुरुस्त करने के लिए अपना योगदान दिया। तो ऐसे कई प्रोग्राम हैं
जो डॉक्टर एलसी शर्मा जो हैं उन प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करके और देश में एक नया एक जो है तरीका, एक नया एक दृष्टिकोण वो इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, जिससे कि हमारा देश और आगे बढ़े। मैं की कॉन्सेप्चुअलाइज़र हूँ। मैंने कॉन्सेप्ट डेवलप किया क्योंकि गांव में देखा है, त्रासदी लोगों की देखी है, कॉन्सेप्ट डेवलप किया है। कॉन्सेप्चुअलाइज़र हूँ और टेक्निकल सपोर्ट पार्टी को दूंगा। बाकी तो सब लोग हैं, देश के लोग हैं जो आगे इसको लेके चलेंगे। पहली बात हम ये कह रहे हैं कि आम लोगों के सरकार से जुड़े हुए जितने भी काम हैं उसके लिए उनको किसी भी सरकारी दफ्तर के चक्कर नहीं काटने हैं, सरकारी ऑफिसर से नहीं मिलने की ज़रूरत पड़ेगी। उसके लिए हम गांव में हर ग्राम पंचायत में 2000 लोगों के पीछे 10 लोगों को डिप्लॉय करने की बात कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने की बात कर रहे हैं। उससे एक तो रिवर्स माइग्रेशन होनी है, लोगों को गाँव में काम मिलेगा, और दूसरा वो लोगों के जो पब्लिक सर्विस डिलीवरी से जुड़े हुए सारे काम हैं लोगों को घर में जाके किए जाएंगे उनके। तो इसलिए करप्शन ज़ीरो होना है इसमें, और लोगों के काम स्वतः घर में होने शुरू हो जाएंगे। दूसरा, हम डेटा बेस्ड काम करना चाहते हैं। अभी जो हमारे पास सेंसस के ऑपरेशन होता है 2011 में हुआ, 2021 में होगा। इस पूरे पीरियड में जो भी हमारी रिपोर्ट्स प्लानिंग होती है बेस्ड ऑन स्टेल डेटा होती है। हमें एग्जैक्टली पता नहीं है जो इन्फॉर्मेशन है सही है भी कि नहीं है। हम रियल टाइम डेटा पे काम करना चाहते हैं और रियल टाइम पे उसकी प्लानिंग भी होगी। मैं एग्जांपल वो वृद्धावस्था पेंशन की मैं बात कर रहा था, ओल्ड एज पेंशन की बात कर रहा था। हमारे पास एक क्लिक पर पता होगा कि आज के दिन में 60 या 70 साल से ऊपर कितने बुजुर्ग हुए हैं। ऑटोमेटिकली उनको मैसेज गवर्नमेंट की ओर से जाएगा कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप आज से पेंशन के भागीदारी हैं। ये लोकनीति पार्टी है, लोगों जो चाहते हैं नीति वो वाली पार्टी इसके लिए बनाई गई है। और इसके अंदर जो कहा, जैसे कि प्रेजेंटेशन के अंदर भी बताया गया था कि ये जो है टेक्नोलॉजिकल इस्तेमाल किया जाएगा। दूसरा है दूसरे के ये नहीं कि एक दूसरे के तू मैं वगैरह करने के लिए वो वाली पार्टी भी नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिव्य दिल्ली न्यूज़। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज़। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।